ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय हो पितृदेव की। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो 16 दिन होते हैं ना श्राद्ध पक्ष के, इन्हें पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो 16 के 16 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही विशेष होते हैं। ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी पितृ होते हैं ना, हमारे जितने भी पितृ होते हैं, वो पितृलोक से सीधे इन दिनों में हमारे घरों में आते हैं, भोग ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। और अब आने वाली है श्राद्ध पक्ष की, पितृ पक्ष की एकादशी, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है पितृ पक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो आप चाहते हैं ना कि पूरी हो जाए, आपके जीवन में चाहे कैसा भी कष्ट हो, धन की समस्या हो या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हों, घर के लोग सही नहीं रहते हैं, घर में कोई सफलता को आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, काम बार बार बिगड़ रहे हैं ना, तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर ही कर लेना चाहिए, पितृ स्वधा उपाय। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन अगर आप ये पितृ स्वधा वाला उपाय कर लेते हैं ना, तो ये जो उपाय है ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप एकादशी वाले दिन कोशिश करें कि ये उपाय पितृ स्वधा वाले पितृ पक्ष के दौरान ज़रूर ही कर लें। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी, ज़्यादा वक्त उसको नहीं लगने वाला है। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको उपाय बहुत ही अच्छे से विस्तार से बढ़िया करके बताने वाले हैं, जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से ना वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा नाम महादेव का कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए, आप स्वधा नाम बहुत बार सुनते होंगे, बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, तो आप जानते ही होंगे ये जो स्वधा है ये पार्वती मैया की नानी है, जो पितृलोक में निवास करती हैं, पितृलोक में रहती हैं। तो देखिए, ये जो स्वधा वाला उपाय है ना, ये 3 उपाय आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो देखिए, पहला जो उपाय है वो पितृ स्वधा वाला ही उपाय है। अब देखिए, पहला वाला उपाय जो है वो खास करके उन लोगों को है जिनके जीवन में पितृदोष लगा होता है। अब पितृदोष हर किसी को तो नहीं पता होता है कि पितृदोष लग चुका है, क्योंकि ये दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसके लक्षण जरूर हैं, ठीक है ना। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या बहुत ज़्यादा धन की समस्याएं आपके घर में आती हैं, या आपके बनते बनते काम एकदम बिगड़ जाते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा है। और पितृदोष दूर करने के लिए एकादशी पर अगर आप ये पहला वाला उपाय कर लेते हैं ना, तो सोने पे सुहागा ये उपाय है, बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। बहुत ही सुनहरा मौका है पितृपक्ष के दौरान एकादशी वाले दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो देखिए, आपको चाहिए सिर्फ एक चावल का दाना, ठीक है ना। आपको एक चावल का दाना लेना है जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब इस चावल के दाने को आपको अपनी हथेली पर रखना है, दाहिने हाथ की हथेली के बीचों बीच में रख लिया आपने। अब देखिए, आपने वो चावल अपनी हथेली में रख लिया, दाहिने हाथ की हथेली में। अब आपको जाना है अपने घर के उस स्थान पर जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, चाहे तो आप आरओ में रखते हैं, मटके के अंदर रखते हैं, किसी बाल्टी में रखते हैं, किसी डब्बे के अंदर रखते हैं, कहीं पर भी आप पीने का पानी रखते हैं ना, वहीं पर आपको जाना है। देखिए, ये जो स्थान होता है ना जहाँ पर हम अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये हमारे पितरों का ही स्थान होता है, तो आपको यहीं पर जाना है। अब देखिए, चाहे आरओ है, मटका है, कुछ भी आपके घर में है ना, वहाँ पर पहुंचकर आपको अपना हाथ, उस चावल का दाना जो आपके हाथ में ना, उसी वाले हाथ को आपको, मटका है तो मटके से छुआना है, टच कराना है, आरओ है तो आरओ से आपको टच कराना है, छुआना है, ठीक है ना। उंगलियों को छुआ दीजिए, आप उंगलियों को ऐसे हल्के से टच कर देना है आपको। अब देखिए, इसके बाद जब आप अपने हाथ को मटके से, आरओ से, किसी भी चीज़ से जब टच करा देंगे ना, तब आपको एक शब्द का 5 बार उच्चारण करना है, मतलब 5 बार इस शब्द को आपको बोलना है। शब्द क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। स्वधा, 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 ठीक है ना। 5 बार करना है, 5 बार नाम लेना है।
ठीक है ना। अब देखिए इतना करने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है और ये चावल का दाना जो आपके हाथ में है ना, ये चावल का दाना लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। अब ये भी आपको बता देते हैं उपाय करना कब है। तो देखिए किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर एकादशी के दिन कर लेते हैं ना, वैसे तो श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में 16 के 16 दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो पड़ रही है ना श्राद्ध पक्ष में, अगर इस दिन आप ये करेंगे ना तो इसका कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा, ऐसा आप समझ लीजिए। अब देखिए आप जब शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे शिवालय में, तब आपको अपना फेस, अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ करना है और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको वो 1 लोटा जल समर्पित करना है। आपको जब जल समर्पित करेंगे ना, तब आपको ये बोलना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जब आप इतना कर लेंगे, इसके बाद वो 1 चावल का दाना उठाना और अपने समस्त पितृगणों का ध्यान करना है, स्मरण करना है। मतलब आपको अपने पितरों से ये भी कहना है कि अगर मेरे घर में कोई पितृदोष है तो वो दूर हो जाए, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें और हमेशा हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तरह से आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए उनसे कहना है। अब जब आप इतना कर लेंगे ना, उसके बाद वो जो चावल का दाना आपके हाथ में है ना, आपको वो स्वधा नाम का स्मरण करते हुए वो 1 चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपको महादेव से भी अपनी जो भी मनोकामना है वो कह देनी है, अपना नाम भी बोलना है इसके साथ। जब आप अपनी मनोकामना कहेंगे ना महादेव से, आपको अपना नाम भी बोलना है, गोत्र भी बोलना है और जो भी प्रार्थना आपको करनी है वो प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना। यकीन मानिए अगर आप इस उपाय को एकादशी के दिन, वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर एकादशी के दिन कर लेते हैं ना तो कई गुना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। अगर मनोकामना कोई भी बड़ी है, कितनी भी बड़ी है, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी और बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से खत्म होगा ही होगा, ऐसा आप मान लीजिए। अच्छा, इसी के साथ आपको बता दें कि जो स्वधा स्तोत्रम होता है ना, इसका यदि आप पाठ कर लेते हैं, इसमें 12 भाग हैं, अगर आप इसका पाठ कर लेते हैं ना, अगर सिर्फ एक बार स्वधा स्तोत्रम का पाठ आप कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतना ज्यादा अद्भुत है ये स्वधा स्तोत्रम का पाठ। तो आप ये वाला उपाय भी किसी भी दिन कर सकते हो, जब तक 16 श्राद्ध हैं, 16 पितृपक्ष के दिन है ना, आप ज़रूर करिए। आपको यकीन मानिए जो भी पितृदोष होगा वो तो समाप्त होगा ही, आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी अगर आप पितृपक्ष के दौरान स्वधा स्तोत्रम का पाठ करते हैं, सिर्फ एक बार भी कर लेते हैं ना तब भी। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है और एकादशी के दिन ही आपको करना है। अब दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट या दुख रहते हैं। पितृदोष के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं या बहुत बड़ी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है। घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी उनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वो चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो खासकर उन लोगों को ये वाला उपाय करना है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप ये उपाय एकादशी के दिन कर लेते हैं। तो देखिए आपको लेना है 1 लोटा जल, अपने घर का शुद्ध जल लेना है 1 लोटा। अब ये 1 लोटा जल आपको लेना है अपने घर का और कहाँ जाना है, शिवालय में, यानी शिवलिंग के पास आपको जाना है, महादेव के मंदिर में, और अपना फेस करना है उत्तर दिशा की तरफ। अब वो 1 लोटा जो जल आप अपने घर का लेकर गए थे, आपको वो सारा का सारा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप करते हुए, ठीक है ना। सारा का सारा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब देखिए जो शिवलिंग रखी होती है ना मंदिर में, जहाँ शिव जी की शिवलिंग होती है, तो उसके ही बिल्कुल सामने नंदी महाराज की मूर्ति होती है। फिर आपको वहाँ जाना है और उनके पीछे की तरफ जाकर, मतलब जहाँ पर नंदी महाराज होते हैं ना, वहाँ पर खड़े होकर आपको 3 बार शिवलिंग को देखते हुए ये शब्द बोलना है, 3 बार, स्वधा स्वधा
स्वधा। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस बार आपको स्वधा 3 बार बोलना है, ठीक है ना, 3 बार बिल्कुल ध्यान रखना है ये चीज। अब देखिए इतना आप कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो महादेव से कह देनी है। जो भी कष्ट दुख तकलीफ है ना, सारे के सारे आपको महादेव से कह देने हैं। तो एक एकादशी पर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, अगली एकादशी तक आपके आधे से ज्यादा कष्ट, आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाएंगे। अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो देखिए पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय बहुत ही अचूक, बहुत ही बढ़िया उपाय है, बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। ये उपाय आपको एकादशी के दिन कोशिश करिएगा कि आप जरूर कर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो चलिए तीसरा उपाय भी आपको बता देते हैं। देखिए आपको ये बता दें कि ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी कोई बड़ी मनोकामना है। जैसे आप चाहते हैं कि आप अपना घर ले लें, जिन लोगों का घर नहीं है, या आप चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, या फिर आप कोई नई कार वाहन खरीदना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चले, या व्यापार आप नया शुरू करना चाहते हैं, तब आपको ये वाला उपाय, तीसरा वाला उपाय करना है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत उपाय कर लेते हैं हम, बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, उसके बाद भी मनोकामना नहीं पूरी होती है। तो आपको बता दें कि सिर्फ आपको ये वाला उपाय करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो देखिए एकादशी के दिन ही आपको ये उपाय करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा और अपने घर का जल भरना है। देखिए अपने घर का जल आप जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, शिवालय में ले जाते हैं, तब महादेव को पता लग जाता है कि ये जल किस घर से आया है। इसलिए हमेशा आप अपने घर का जल लेकर जाएं जब भी ये उपाय करें, तो आपको अपने ही घर का जल भरना है। तो देखिए उसी लोटे के अंदर आपको 3 से 4 बूंदे गंगा जल की डालनी है। अब देखिए इसी के साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र। आपको 7 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। अब देखिए 7 बेलपत्र आपने ले ली। अब वो सातों की सातों बेलपत्र आपको इसी तांबे के लोटे के अंदर डाल लेनी है। अब इस लोटे को लेकर आपको जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। तो देखिए जब सबसे पहले आप जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले किसके दर्शन होंगे? नंदी बाबा के, नंदी महाराज के। देखिए बहुत सारी जगह मंदिर में जो नंदी महाराज होते हैं वो शिवलिंग के सामने ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में आप देखते होंगे कि मंदिर के बाहर ही, जैसे ही आप शिवालय में जाएंगे तो मंदिर के बाहर ही आपको नंदी महाराज मिल जाएंगे। तो आपको जाना है सबसे पहले नंदी महाराज के पास और उनका जो उठा वाला पैर होता है, उठा हुआ जो पैर होता है ना, अब देखिए आप जो अपने घर से लोटे के अंदर जल लेकर गए हैं ना, जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाली हैं 7, उस जल को आपको हल्के हल्के से उसी पैर के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन इस तरह से चढ़ाना है कि बेलपत्र जो है वो लोटे के अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल हल्के हल्के आपको नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है ना, उसके ऊपर आपको जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ाएंगे ना उनके पैर पर, तब आपको इस मंत्र का जप भी करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर आपको बेलपत्र नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जल आपने समर्पित कर दिया, अब आपको जाना है शिवालय यानी शिवलिंग के पास। अब देखिए जो सातों की सातों बेलपत्र है ना, वो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए, यानी उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस होगा और वो एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। लेकिन समर्पित करने का भी एक नियम है। तो देखिए बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे तो उसकी जो डंडी होगी ना बेलपत्र की, वो रहेगी जलाधारी की तरफ, मतलब जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है ना, वो रहेगी उधर की साइड, और जो पत्ती का मुख होगा ना, वो रहेगा आपकी तरफ, ठीक है ना। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अच्छा, बेलपत्र में जो चिकना वाला हिस्सा होता है ना बेलपत्र का, वो आपको शिवलिंग पर नीचे की तरफ टच करते हुए रखना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बेलपत्र जो शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे ना, सातों की सातों आपको शिवलिंग पर ही चढ़ानी है। सातों बेलपत्र जब आप चढ़ा देंगे, तब उसके बाद आपको अपना दाहिना हाथ बेलपत्र के ऊपर रखते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना है। आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो आपको महादेव से कह देनी है अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद।
एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुदेव ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने लग सकते हैं आपको आपकी जो मनोकामना होगी ना उसे पूरा होने में। अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय कर लेते हैं ना तो बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी दूर हो जाएगी। तो आप ये उपाय एकादशी के दिन पितृपक्ष के दौरान ज़रूर करें और हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी ज़रूर पूरी हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसी के साथ महादेव का प्यारा सा नाम ना हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिख कर ही जाना। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।